अंतरिम बजट आया और आम लोगों की शिकायत ये रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार इनकम टैक्स में कोई रियायत क्यों नहीं दी। आम आदमी ने ये कहा कि हम इनकम टैक्स पेयर्स हैं इसलिए और ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ बचत होनी चाहिए, हमें और भी ज़्यादा रिबेट मिलना चाहिए। लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी। वित्त मंत्री से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिन के बाद एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले तो आप ये जान लें वित्त मंत्री ने इशारा क्या दिया कि इनकम टैक्स क्यों नहीं इनकम टैक्स में रिबेट दी गई। वित्त मंत्री ने इशारा ये किया है कि चूंकि अंतरिम बजट यानी वोट ऑन अकाउंट में बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं किए जाते हैं और कई सेक्टर को लेकर के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री का ये कहना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की रिबेट है और नए टैक्स रिजीम में पहले ही 3 लाख तक की रिबेट है और ये रिबेट आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। एक बात तो ये। इसके अलावा वित्त मंत्री ने और भी कई बातें कही। वित्त मंत्री ने ये कहा कि अपनी तरफ से कि कॉर्पोरेट टैक्स में या फिर रिटेल कारोबारियों को हमने पहले ही छूट दी हुई है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन में तो हमने 30% से 22% पर हम लेकर के आए हैं और कई नई कंपनीज़ के लिए तो हमने ये इनकम टैक्स की लिमिट 15% तक की भी कर दी है। इसका मतलब ये है कि हम रोज़गार हम उद्योग पर में बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उसका असर नौकरी यानी रोज़गार पर पड़े। ये इशारा एकदम क्लियर दिया गया है। पहले तो आप ये समझ लें कि हाँ, ये बात एकदम सही है कि जब वोट ऑन अकाउंट होता है यानी अंतरिम बजट, तो इसमें सरकार के हाथ बहुत हद तक बंधे रहते हैं। इतना ज़रूर है कि सरकार ने इस बार इनकम टैक्स पेयर्स को भले ही कोई बहुत बड़ी राहत नहीं दी हो। विभूति जी मेरे साथ में हैं। विभूति जी, मैं एक वीडियो कर रहा हूँ कि हालांकि बजट 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि इनकम टैक्स पेयर्स को राहत क्यों नहीं मिली। वित्त मंत्री का ये लगभग इशारा है कि वोट ऑन अकाउंट में तो हाथ बंधे हुए रहते हैं, लेकिन हम तो ये चाहेंगे ना, हम ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था। देखिए, सरकार ने पहले भी राहत दिए हैं और अंतरिम बजट का साफ साफ मतलब होता है कि जो मौजूदा नीति है उसमें आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, नई घोषणाएँ आप कर ही नहीं सकते। और ये साफ साफ जो है ये बजट ये दिशा निर्देशक बजट है, यानी विकसित भारत की ओर ये कदम बढ़ाता हुआ है। जुलाई में इसकी रूपरेखा जो झलक है, ये बजट की झलक है। जुलाई में आपको पूरी तरह से आएगा। तो सरकार का ये मंतव्य है कि पहले भी हमने रियायत दी है, इसलिए अभी जो है उस तरह से स्थिति नहीं है कि रियायत दी जाए। यानी पहले हमने रियायत दी है, इसका मतलब ये है कि इशारा ये है कि जुलाई में जो बजट आने वाला है इसमें बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे। और वैसे भी आपको याद होगा कि जब बजट जिस दिन आने वाला था उसके ठीक एक दिन पहले यानी जब बजट सेशन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अंतरिम बजट भी हम ही लेकर के आ रहे हैं, पूर्ण बजट भी हम ही लेकर के आएंगे। इनकम टैक्स का एक मामला ऐसा होता है ना, क्योंकि कोशिश ये होती है। और हाँ, एक और बात है, वित्त मंत्री से ये भी सवाल किया गया कि भाई ऐसा लगता है कि टैक्स सेविंग के लिए जो अलग अलग स्कीम है उसमें भी रिबेट मिलनी चाहिए थी, वो भी रिबेट आपने नहीं दी। तो इसे लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। एनपीएस जैसी स्कीम है, इसके अलावा सरकार की और कई स्कीम्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसलिए ये ना कहा जाए कि निवेश में बचत के एवेन्यूज़ नहीं है। ये वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से कहा है। लेकिन एक बात आप याद करें और समझें, सोचें। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से ज्ञान फॉर्मूला दिया था। प्रधानमंत्री, ज्ञान का मतलब जी गरीब, वाई यूथ यानी युवा, ए अन्नदाता और एन का मतलब नारी यानी महिला शक्ति। महिला शक्ति के लिए कई ऐलान हुए, किसान के लिए कई ऐलान हुए, यूथ के लिए रोज़गार पैदा करने वाले, जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस में या फिर रिटेल बिजनेस में अगर टैक्सेशन में छूट दी जा रही है तो इसका सीधा असर रोज़गार पर भी पड़ता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तरह का इशारा दिया है। और जैसा अभी मेरे सहयोगी विभूति जी भी बता रहे थे कि अंतरिम बजट में दिल खोल करके नहीं, बहुत हद तक हाथ रोक करके फैसले किए जाते हैं। यानी ये वित्त मंत्री का खुलासा है। हाथ अभी रुके हुए थे। उम्मीद ये करते हैं कि अगर यही सरकार आई और जुलाई में बजट लाया जाएगा तो इशारा ये है कि आपके लिए इनकम टैक्स में रियायत मिल सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं कि और किन टॉपिक्स पर
मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊं ताकि आप अवेयर रहें, ताकि आप शिक्षित रहें, ताकि आपकी जानकारी हमेशा ही मजबूत रहे। नमस्ते।